हाँ तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और समझते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एक गाड़ी है और गाड़ी चल के जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से। अब जो ड्राइवर है वो अचानक से ब्रेक लगाता है। तो जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है इसका मतलब ये हुआ कि जो गाड़ी का एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। और आपको मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता है। तो धीमे धीमे इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा घटेगा तो गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लो होते 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 कुछ दूरी जाके रुक जाएगी। तो आपको ये बताना है कि ब्रेक लगाने की कितनी देर बाद ये गाड़ी रुक जाएगी और कितना डिस्टेंस चलने के बाद ये गाड़ी रुकेगी, ये आपको बताना है। कब के बाद? ब्रेक लगाने के बाद। अगर ब्रेक नहीं लगते तो ये 20 मीटर पर सेकंड से चलती रहती, लेकिन ब्रेक लगने के कारण जो इसका एक्सेलरेशन है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कौन से डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के अपोजिट। ठीक, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि t 0 पर ब्रेक लगाए गए और मैं मान लेता हूं किसी समय t पर जाकर ये गाड़ी यहां जाकर रुक गई, मतलब वेलोसिटी 0 हो गया और गाड़ी में टाइम हो रहा है t t0। तो कितनी देर तक गाड़ी चली, कितने समय अंतराल के लिए गाड़ी चली, t0 टाइम इंटरवल के लिए गाड़ी ने ट्रेवल किया। तो मैं इक्वेशन लिखता हूं v = u + ad। अब आपको मैंने बताया था कि इन सवाल को करने से पहले आपको हमेशा ये मान लेना चाहिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा होगा और नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी हैं और इनको विद साइन पुट किया जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि लेट से ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये मेरा नेगेटिव डायरेक्शन है। तो मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या यूज किया जाएगा, -4, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में है और पीछे को मैं क्या बोलते हैं, नेगेटिव। देखो नेगेटिव, तो ये क्या यूज होगा, -4। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, +20। वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना है, आगे के डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या यूज होगा, +20। तो v हो जाएगा 0, u कितना है, +20, एक्सेलरेशन कितना है, -4, और टाइम कितना लगा, t0 टाइम इंटरवल। तो यहां से आप सॉल्व करिए तो t0 का वैल्यू कितना आया, 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। अब मुझे ये लिखना है कि ये कितना डिस्टेंस चल गई। तो देखिए जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर आएगा क्योंकि गाड़ी एक ही डायरेक्शन में चलती गई है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग कब होते हैं, जब गाड़ी रिवर्स बैक गियर लेती है। कैसे, थोड़ा समझाता हूं, पहले इसका डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, बात एक ही है। तो देखो फॉर्मूला एक बताया था, u + v/2 * t। तो u कितना है, 20, v कितना है, 0, टाइम इंटरवल कितना है, 5, तो कितना आया, 20 + 0 / 2 × 5। तो ये कितना आया, ये आया 50 मीटर। तो आपकी जो गाड़ी है वो कितना दूर जाकर रुकी होगी, 50 मीटर दूर जाकर रुकी होगी। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली बात जो अभी मैं बोल रहा था, आप सोचो कि पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, वो चलते जा रहा है, तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। यहां तक देखो यही डिस्टेंस हुआ, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ, चलते जा रहा है। लेकिन मान लो वो लौटने लग जाए, तो देखो अब जैसे जैसे पार्टिकल इधर नजदीक आते जाएगा डिस्प्लेसमेंट घटते जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्टेंस होगी वो तो लगातार बढ़ती जाती है। तो देखो जब पार्टिकल यहाँ होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इतने के बराबर होगा। अब सोचो पार्टिकल चलते चलते अगर यहाँ पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इतने के बराबर होगा। और पार्टिकल वापस यहीं पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। आप सोचो आप सुबह घर से निकलते हो स्कूल के लिए और शाम को आप घर पे पहुंच जाते हो स्कूल के बाद, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। क्यों? क्योंकि जहां से आप चले थे अंत में आप वहीं पहुंच गए। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी क्या है आपकी, 0। तो जब आप स्कूल की तरफ जा रहे थे तो आपका डिस्टेंस बढ़ रहा था घर से, तो डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ रहा था। लेकिन जब आप लौट के आ रहे थे डिस्प्लेसमेंट आपका घट रहा था, क्योंकि आपके बीच में और आपके घर के बीच का जो दूरी है वो घट रहा था। कब? जब आप लौट रहे थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है और जब गाड़ी किसी पॉइंट ए को क्रॉस करती है तो उसका वेलोसिटी है v1 और गाड़ी किसी पॉइंट बी को क्रॉस करती है तो उसकी वेलोसिटी है v2। तो आपको बताना है कि इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट है m, तो am बराबर m, मतलब m कौन है आपका, मिड पॉइंट। तो आपको ये बताना है कि इस मिड पॉइंट पे इस गाड़ी का स्पीड क्या होगा। तो देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं।
आपको गाड़ी का एक्सेलरेशन नहीं दिया तो देखिए चीजें सवाल में इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होती। आपको सॉल्यूशन के दौरान जरूरत फील होती है कि यार ये तो देना चाहिए था, तो आप उसको अज्यूम कर लीजिए और ड्यूरिंग द सॉल्यूशन हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो वो चीज हमारे आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन लगाता हूं, इसको मैं x मान लेता हूं, इसको x मान लेता हूं, तो मैं इस इंटरवल के लिए इक्वेशन लगाता हूं यहां से यहां तक। तो इस इंटरवल का फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी कौन है v1 प्लस 2, राइट साइड को पॉजिटिव मान लें तो एक्सेलरेशन कितना हुआ प्लस a और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ प्लस x। मतलब मैं ये लिख सकता हूं v² = v1² + 2ax। अब बात करते हैं यहां से यहां तक का इक्वेशन। तो इस इंटरवल का ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट और ये हुआ अंतिम पॉइंट, तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, प्लस 2 एक्सेलरेशन प्लस a और डिस्प्लेसमेंट कितना प्लस x। तो क्या आया, ये आया v2² = v² + 2ax। अब आप देखिए यहां से 2ax का वैल्यू निकालिए और यहां से 2ax का वैल्यू निकालिए और उन दोनों वैल्यूओं को कंपेयर कर दीजिए। मैं कंपेयर करके दिखाता हूं। यहां से 2ax का वैल्यू क्या आया, v² - v1², और यहां से क्या आया, यहां से आया v2² - v²। तो इसको सॉल्व करिए, v² किसके बराबर आया, v1² + v2²/2। तो v का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, √ v1² + v2² / 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है और एक गाड़ी से 12 मीटर पीछे खड़ा है। दोनों शुरुआत में रेस्ट में, कोई नहीं है। अब क्या हुआ, गाड़ी अचानक से गाड़ी 4 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट की और गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी। गाड़ी का वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी कैसा है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कितना है 4, मतलब शुरुआत से ही उसका वेलोसिटी कितना था 4 मीटर पर सेकंड। और जो आदमी है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो भी दौड़ना स्टार्ट किया। तो आपको ये बताना है कि ये आदमी कितनी देर बाद इस गाड़ी को ओवरटेक करेगा। ओवरटेक करने का मतलब ऐसे पीछे से आना और आगे निकल जाना, मतलब हमने उसको ओवरटेक किया। तो आपको ये बताना आदमी गाड़ी को कब ओवरटेक करेगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। मैं मान लेता हूं कि इस आदमी ने इस गाड़ी को जो ओवरटेक किया वो यहां ओवरटेक किया, मतलब ये गाड़ी आगे कितना चल गई, मान लेते हैं x आगे चल गई। ठीक, अब मैं मान लेता हूं जब ओवरटेक किया तो घड़ी में टाइम क्या होता था, t = t0 टाइम होता था। तो देखो ये भी t = 0 पे चला, ये भी t = 0 पे चला। गाड़ी t = 0 पे यहां से चल के t = t0 पे यहां पहुंच गई, और आदमी t = 0 पे यहां से चल के t = t0 पे आदमी यहां पहुंच गया, क्योंकि आदमी ने ओवरटेक किया है। तो ये x किसके बराबर हो जाएगा आपका, तो x देखिए किसके बराबर होगा, ये होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए इक्वेशन लिख के दिखाते हैं। अच्छा, आदमी यहां से यहां तक चल गया, तो आदमी के लिए क्या लिखेंगे, ut + ½ at²। तो u तो 0 है, टाइम कितना है t0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 2 × t0 का स्क्वायर। अब मैं ये जानता हूं कि जो ये वाली लेंथ है ये किसके बराबर होगी, दिस प्लस दिस। तो ये लेंथ कितनी है t0²। देखो 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 4t0 + 12। इन सबको इधर ले आइए, तो ये आया t0² - 4t0 - 12 = 0। इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आएगा, ये आएगा t0 - 6 t0 + 2 = 0। तो यहां से t0 की दो वैल्यू आई, एक आई 6 और एक आई -2। आप जानते हैं -2 तो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, समय हमेशा बढ़ता जाता है। इसका मतलब t0 कितना आया 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड के बाद इस आदमी ने इस गाड़ी को ओवरटेक किया। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए इतने समय में आदमी कितना चल गया, तो आप इसमें t0 को 6 पुट कर दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा आदमी कितना चल गया। आपको ये निकालना है गाड़ी कितना चल गई, तो यहाँ t0 पुट कर दीजिए, गाड़ी यहाँ से यहाँ तक चल गई। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज और मैं समझाता हूं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ होगा, इसकी वेलोसिटी 4 है और इसकी वेलोसिटी 0 है। अब देखिए लेके जाना मतलब पोजीशन को बदलना किसका काम होता है, वेलोसिटी का काम होता है। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो पोजीशन ज्यादा बदलेगी, और वेलोसिटी कम होगी तो पोजीशन कम बदलेगी। शुरुआत के टाइम पे इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है, इसका मतलब शुरुआत में अगर मैं dt टाइम कंपेयर करूं तो ये dt टाइम में ज्यादा चला होगा इसकी तुलना में शुरुआत में। तो शुरू का कुछ समय अंतराल ऐसा रहा होगा जब ये वाला ज्यादा चला होगा इसके तुलना में। जैसे मान लो 1 सेकंड का इंटरवल चेक करो, तो उस 1 सेकंड में ये ज्यादा चलेगा इसके तुलना में, शुरुआत में ऐसा हुआ होगा।
बाद में क्या हुआ होगा, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम क्या है, वेलोसिटी को बदलना। पहले 0 थी तो बाद में 0 थोड़ी रहेगी, अरे एक्सेलरेशन बदलेगा उसको, पहले 0 थी तो बदल के नॉन 0 होगी। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, तो जब इसकी वेलोसिटी 4 से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ये 1 सेकंड में जितना चलेगा उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा चलेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 4 से क्या हो गई, ज्यादा। तो पहले इन दोनों के बीच का जो लेंथ है ये बढ़ा होगा, और फिर धीमे धीमे ये लेंथ बाद में कम हुआ होगा, और अंत में 0 मतलब जब इसने ओवरटेक किया। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब एक आदमी है और एक गाड़ी है। आदमी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है 5 मीटर पर सेकंड से, और जब आदमी चलना स्टार्ट करता है उसी समय पे गाड़ी भी चलना स्टार्ट करती है। उसी समय पे देखो सेम टाइम लिखा है मैंने t इक्वल टू 0, और गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। गाड़ी जो चलना स्टार्ट करती है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट करती है, और आदमी किससे चलना स्टार्ट करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। दोनों के बीच का शुरुआत में दूरी कितना है, 6 मीटर, और गाड़ी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गाड़ी का वेलोसिटी 0। अब हमें यह बताना है कि ये आदमी गाड़ी को कब ओवरटेक करेगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, गाड़ी आदमी को कब ओवरटेक करेगी। ये दोनों बातें हुई होगी, ठीक। जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर को मैंने ओवरटेक किया, मतलब मैं पीछे से किया और मार्कर को क्रॉस कर दिया। अब मार्कर ने मुझे ओवरटेक किया, इसका क्या मतलब, मार्कर पीछे से आए और मेरे से आगे निकल गए, मतलब मार्कर ने मुझे ओवरटेक किया। तो दो क्वेश्चन पूछेंगे, आदमी कब ओवरटेक करेगा और गाड़ी कब ओवरटेक करेगी, तो आपको समझाता हूं। तो देखो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये शुरुआत में बहुत कम डिस्टेंस चलेगा, लेकिन ये शुरुआत में ज्यादा डिस्टेंस चल रहा होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो शुरुआत से ही 5 है। तो पहले क्या करेगा, आदमी गाड़ी को क्रॉस करके निकलेगा, लेकिन गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो लगातार बदलता जाएगा, हमेशा बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो गाड़ी की वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी, तो एक समय ऐसे आएगा गाड़ी की वेलोसिटी 5 से ज्यादा हो जाएगी। फिर क्या होगा, गाड़ी ज्यादा डिस्टेंस चलेगी और आदमी कम डिस्टेंस चलेगा। मतलब 1 सेकंड का इंटरवल आप देखो तो उस 1 सेकंड में गाड़ी बाद में ज्यादा चलेगी और आदमी कम चलेगा, तो फिर क्या करेगा, गाड़ी इसको बाद में क्रॉस करेगी। तो मतलब आदमी और गाड़ी 2 बार मिलेंगे, ठीक। तो ऐसा करते हुए मैं सॉल्व करता हूं। तो मैं मान लेता हूं ये लेट से यहां कहीं मिले और इसके 2 आंसर आएंगे मिलने के, ठीक। मान लेते हैं यहां मिले, तो देखो आदमी कितना चल के गया, आदमी यहां से यहां तक चला आदमी। तो मैं मान लेता हूं t इक्वल टू t नॉट पे ये लोग यहां मिलते हैं, तो आदमी कितना चला आपका 5 इंटू t नॉट। आप एक ही सोच के क्वेश्चन लिखिए, वो t नॉट की अपने आप 2 वैल्यू आ जाएंगी, आप दिमाग में टेंशन ना लें। आप सोचें यहां मिले t नॉट, तो आदमी कितना चल गया 5 t नॉट। गाड़ी कितना चलेगी, तो गाड़ी चलेगी, गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 इंटू t नॉट प्लस हाफ, गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू t नॉट स्क्वायर। अब मैं ये लिख सकता हूं कि जो आपका 5 t नॉट है वो किसके बराबर आएगा, ये 6 मीटर प्लस ये वाला डिस्टेंस वो कितना है t नॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए तो ये है t नॉट स्क्वायर माइनस 5 t नॉट प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये आया t नॉट माइनस 2 इंटू t नॉट माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास t नॉट की 2 वैल्यू आई, एक आया 2 और एक आया 3, ठीक। तो देखिए पहले किसने ओवरटेक किया, आदमी ने। इसका मतलब एट t equal to t naught, at t equal to 2, at t equal to 2, man overtake the cart, man overtake the cart, ठीक। और t नॉट इक्वल टू 3 पे कौन करेगी, फिर गाड़ी जाएगी और आदमी को ओवरटेक करेगी, और फिर उसके बाद कोई ओवरटेक नहीं होगा, ठीक। तो देखिए इस तरह से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए बस आपको जो मेन चीज है इस कैलकुलेशंस में वो यही याद रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको हमेशा ये मान लेना है कि किस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कहेंगे और किस डायरेक्शन को आप नेगेटिव कहेंगे, क्योंकि हमारी वेक्टर क्वांटिटी को हमें विद डायरेक्शन पुट करना होता है। और जो फॉर्मूले में जो हमारा s होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता, तो उसको भी हमें विद प्लस माइनस पुट करना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, इनिशियल से फाइनल की तरफ, ठीक। तो इतना बस आपको याद है, ठीक है। चलिए